बहुत ही अच्छा लग रहा है। कहावत है कि आप मुस्कुराइए क्योंकि आप लखनऊ आए हैं, तो हम मुस्कुरा ही रहे हैं तब से। अच्छा, मैंने तो माफिया स्टेट देखा है। मैंने तो वो देखा है कि आप धूप में जाओगे, 1 बजे आपके कानों से कुंडा निकाल लिया जाएंगे, आपके कानों से सोना छीन लिया जाएगा, आपकी गले की चैन छीन ली जाएगी, आपको 500 मीटर दूर जाने में डर लगेगा। लेकिन वो चीज़ चेंज हो गई है, अब आप जा सकते हो, वो क्योंकि सिक्योरिटी है। अगर मैं बात करूँ तो महिलाओं की कौन सी फेवरेट सरकार होने वाली है? Ma'am, there's no doubt, BJP. बीजेपी। Yes. और उत्तर प्रदेश में योगी जी। योगी अच्छा, मैंने बाबा जी की पुलिस या कुछ और? चलेगा बुलडोज़र और क्या। बुलडोजर से खुश हैं आप? बहुत खुश हूँ मैं। और लड़कियों की सेफ्टी के लिए वो कुछ भी करे, मैं उनके साथ। यूपी की इमेज बनी हुई है कि अनसेफ है गर्ल्स के लिए और इलिटरेसी है, वैसा मुझे कुछ भी नहीं लग रहा है। इनफैक्ट यूपी इज़ द वन स्टेट जिसने हमें क्रिएटर्स को ये चांस दिया है। खास करके मुझे जो सबसे अच्छा पॉइंट लगा है वो है वुमेन सेफ्टी के ऊपर, क्योंकि अब पहले के टाइम पे क्या था, वुमेन सेफ्टी पे कोई भी ध्यान नहीं देता था, और आज के टाइम पे अगर वुमेन्स के साथ कुछ भी होता है तो योगी सरकार उनके साथ खड़ी है। आजकल की यूथ हो या जेंजी हो, वो कल्चरल से बहुत दूर जा रही है, पर यहाँ पर उन चीज़ों को बहुत मोटिवेट किया गया है, तो किस तरीके से देखते हैं? देखिए, हमारी उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी आने वाली पीढ़ी से कि बच्चों, ये हमारी संस्कृति है और हमारा देश, हमारा भारत, हमारी संस्कृति, यही हमारी पहचान है। आपका नाम? मिश्का राणा। आपका? बॉस की पांडे। और आपका? सरिता पटेल। कहाँ से हो आप तीनों? मैं इंदौर एमपी से हूँ। एमपी से हो। और आप? मैम, मैं वैसे उत्तराखंड से हूँ, पर मैं दिल्ली में रहती हूँ। उत्तराखंड से। और आप? मैं उत्तर प्रदेश बरेली से। उत्तर प्रदेश में आके कैसा लग रहा है? मैम, ऑन अ जेन्युइन स्केल ऑफ 1 to 10 मुझे बहुत सॉलिड अच्छा लग रहा है। एंड आई थिंक मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ लखनऊ, तो इट्स अ होल न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी। आपको कैसा लग रहा है? मैं भी फर्स्ट टाइम आई हूँ। मेरे जो पूर्वज है वो यहाँ पे रहते थे, वी वर फ्रॉम यूपी, और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। जैसा मेरी दादी ने मुझे बताया था कि ज़रूर जाना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बदलाव आ चुका है, यूपी ट्रांसफॉर्म हो चुका है योगी जी के बाद में, और मुझे वो दिख रहा है जैसे जो यूपी की इमेज बनी हुई है कि अनसेफ है गर्ल्स के लिए और इलिटरेसी है, वैसा मुझे कुछ भी नहीं लग रहा है। इनफैक्ट यूपी इज़ द वन स्टेट जिसने हमें क्रिएटर्स को ये चांस दिया है और हमें रिकॉग्नाइज करा है। क्या आप तो यूपी के ही हैं, क्या कहना चाहेंगे यूपी के बारे में, और जब से योगी जी की सरकार है? यूपी देखिए पहले जैसा था, अभी के टाइम पे तो पूरा नक्शा ही बदला हुआ है। खास करके मुझे जो सबसे अच्छा पॉइंट लगा है वो है वुमेन सेफ्टी के ऊपर, क्योंकि अब पहले के टाइम पे क्या था, वुमेन सेफ्टी पे कोई भी ध्यान नहीं देता था, और आज के टाइम पे अगर वुमेन्स के साथ कुछ भी होता है तो योगी सरकार उनके साथ खड़ी है और उनको 100% न्याय भी मिलता है। आपका नाम? मेरा नाम आरती नागर है। क्या करते हैं आप? मैं एक स्टूडेंट हूँ, जेएनयू में अपनी पढ़ाई कर रही हूँ। कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली से आई हूँ। दिल्ली से आए। उत्तर प्रदेश में लखनऊ में आके कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। कहावत है कि आप मुस्कुराइए क्योंकि आप लखनऊ आए हैं, तो हम मुस्कुरा ही रहे हैं तब से। अच्छा, योगी जी कैसे लगते हैं? योगी जी कैसे लगते हैं? देखो, योगी जी के काम पे हम बात करेंगे, लगना तो किस प्रकार का होगा। हम ये पहले भी बोल चुके हैं, बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर ये बोल भी रहे हैं, और ये सिर्फ ये नहीं कि मीट इसलिए हो रही है कि हम ये बोल पाएँ। इन रियलिटी एज अ रेजिडेंट ऑफ उत्तर प्रदेश हमने ये चीज़ देखी कि ग्राउंड रियलिटी कैसे चेंज हुई है। वुमेन सेफ्टी में इन्होंने भी पहले बताया कि पहले वुमेन्स को बाहर इतना ज़्यादा नहीं निकाला जाता था, एंड दिस वाज द कंस्ट्रेंट कि माँ बाप चाहते थे कि बच्चे अपने पढ़ें, लड़कियाँ भी पढ़ें, बट कंडीशंस उस तरीके की नहीं थी बाहर, लॉ एंड ऑर्डर उस तरीके का नहीं था कि बच्चे पढ़ पाएँ। लेकिन सरकार के बाद चेंजेस आए हैं, सेफ्टी क्रिएट की गई है, और जनता के अंदर, माँ बाप के अंदर विश्वास डाला गया है कि आपके बच्चे सेफ है अगर वो पढ़ने भी जा रहे हैं, तो वो सेफ्टी की वजह से आज लड़कियाँ पढ़ रही हैं। हम जैसे लड़कियाँ जहाँ पे पढ़ रही हो, खड़ी हैं। आपने उत्तर प्रदेश के बारे में पहले क्या सुना था और आज क्या देख रहे हैं? मैंने सुना नहीं, मैंने तो देखा है। मैंने तो माफिया स्टेट देखा है। मैंने तो वो देखा है कि आप धूप में जाओगे, 1 बजे आपके कानों से कुंडा निकाल लिया जाएंगे, आपके कानों से सोना छीन लिया जाएगा, आपकी गले की चैन छीन ली जाएगी, आपको 500 मीटर दूर जाने में डर लगेगा। लेकिन वो चीज़ चेंज हो गई है, अब आप जा सकते हो, वो क्योंकि सिक्योरिटी है। और वो ये जो घूमते हैं छीनने वाले, वो खुले नहीं घूम रहे हैं, वो जेल के अंदर हैं आज। ऐसी कौन सी चीज़ है जो कभी उत्तर प्रदेश से चेंज नहीं होनी चाहिए? ऐसी कौन सी चीज़ जो राम मंदिर, योगी सरकार, क्योंकि देखिए पहले के टाइम पे क्या था, जो हमारा ट्रैफिक रूल्स है ना, उनको कोई फॉलो नहीं करता था, और अभी के टाइम पे आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में हर कोई ट्रैफिक रूल्स को फॉलो कर रहा है, हर कोई हेलमेट लगा के चल रहा है। क्योंकि पहले क्या था, बस मजे में जा रहे हैं, ट्रैफिक सिग्नल का कोई मतलब नहीं है। आज के टाइम पे हर जगह जगह पे कैमरे लगे हुए हैं, ऑनलाइन चालान भी कट रहा है, जिस वजह से जो लोगों की सेफ्टी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया है, सभी लोग हेलमेट लगा के चल रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है।
जिससे लोगों की दुर्घटनाएं बचेंगी और लोगों की जान भी सेफ रहेगी। तो मैम मैं तो एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट बोलना चाहूँगी कि आई वुड टॉक अबाउट द करंट जनरेशन ऑल्सो, जेन जी, जो कि हम लोग हैं। एंड आई थिंक हमारी विजिबिलिटी में भी बहुत ज़्यादा रोल है गवर्नमेंट का। इट्स लाइक माई फर्स्ट इवेंट एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई हैव बीन टोल्ड कि आप क्रिएटर हो, आई थिंक यू शुडंट परस्यू इट एज समथिंग विच इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग और आपको उसमें आगे नहीं जाना चाहिए। बट आई फील कि गवर्नमेंट ने एक इवेंट कराया है जिसमें हमें बुलाया है एंड वी आर कॉल्ड, वी आर इन्वाइटेड एंड वी हैव द काइंड ऑफ विजिबिलिटी, वी हैव द काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी टू कनेक्ट विद सो मेनी पीपल हु आर आउट लाइक अस। सो ये बहुत बड़ी बात है, इनकरेज कर रही है और बढ़ावा दे रही है। बिल्कुल बिल्कुल दे रही है, बिल्कुल। बहुत अच्छा लग रहा है मैम आके। मेरा लखनऊ का फर्स्ट विजिट है एंड आई गेट टू एक्सप्लोर लखनऊ ऑल बिकॉज ऑफ थैंक्स टू द गवर्नमेंट। सो या क्या लगता है कि कोई और सरकार होती तो क्रिएटर्स को या ऐसी किसी चीज़ों को मौका मिलता कभी? मैम जिस तरीके से सब चीज़ें ऑर्गेनाइज हो रही हैं, द वे वी आर गेटिंग टू एक्सप्लोर, मुझे नहीं लगता इससे बेहतर कोई कर सकता था। अभी हाल फिलहाल में अगर मैं बात करूँ तो महिलाओं की कौन सी फेवरेट सरकार होने वाली है? मैम देयर इज़ नो डाउट बीजेपी। बीजेपी। यस। और उत्तर प्रदेश में योगी जी। योगी अच्छा, मैंने इनसे भी एक सवाल किया कि उत्तर प्रदेश में ऐसी कौन सी चीज़ है जो कभी चेंज नहीं होनी चाहिए और भी स्टेट में वो होना चाहिए, तो ऐसा क्या? मैम अगर आपने ध्यान से देखा होगा पीछे से एक इंसान चिल्लाया था, द गवर्नमेंट इटसेल्फ। आई फील मेरी मदर जो है यूपी से हैं एंड मेरा कभी कभार इधर आना होता रहता है मुरादाबाद जगह पे, तो मैंने देखा कि इतने कम टाइम में इतना ज़्यादा डेवलपमेंट धीरे धीरे करके हो रहा है, बी इट इन टर्म्स ऑफ रोड, बी इट इन टर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, बी इट इन टर्म्स ऑफ सो मेनी अदर थिंग्स। सो इट इज़ वेरी हैपनिंग एंड द फैक्ट दैट आप लखनऊ में हैं एंड यू आर हियर फॉर अ क्रिएटर इवेंट, इट्स इनसेन। क्या जेनजी भी आजकल सरकार को लेके सोचती है, बीजेपी और योगी जी की सरकार? मैम आप हमें देख रहे हैं। क्या लगता है जेनजी सोच रही है आज की सरकार के देखिए बारे मेन में? बात ये, सभी लोग अलग हैं तो सबकी थिंकिंग भी अलग होगी, है ना। हाँ, कोई नेगेटिव सोचता है तो कोई पॉजिटिव सोचता है। हम ये नहीं कह सकते कि सारे लोग एक साथ सोचेंगे वो योगी सरकार को ही चाहेंगे, पर ये होगा अगर कोई सही नज़रिए से देखेगा, काम को देखेगा, तो ज़रूर योगी सरकार को चुनेगा। सबसे बड़ा बदलाव योगी सरकार में क्या लगा है और काम क्या लगा है? मैंने जैसे आपको बताया ट्रैफिक सेफ्टी और वुमेन सेफ्टी के ऊपर, और ये सारी चीज़ें मतलब, और जो रोड सेफ्टी, जो ये रोड वगैरह बने हैं, पहले पतली पतली गलियां थी, अब 4 लाइन रोड हो गए, हर जगह आने जाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इन सारी चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखने के लिए मिला है और जगह जगह फाउंडेशन भी चला दी गई है जिससे वुमेन्स की सेफ्टी हो पाए, पहले ये नहीं था। अब तक का सबसे बढ़िया काम योगी जी का कौन सा लगा है और ऐसा कि शायद कभी कोई सरकार कर पाती, आपको ऐसा? Ma'am, as a girl myself, I think if I talk about women's safety, if I talk about more cultural identification, I would definitely go for this particular government. I would definitely go for him because I feel कि ये तो ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत आई हैं, honestly बहुत ज़्यादा आई हैं। I wasn't aware as much, but बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स, मेरे इतने सारे दोस्त हैं यहाँ पे भी बने, मुझे पता चला कि कितना ज़्यादा क्राइम रेशियो था, कितनी सारी प्रॉब्लम्स थी, जो कि अब समय के साथ कितना ज़्यादा बदलाव आ गया। फील हो रहा है सेफ है आप यहाँ? बिल्कुल, यहाँ पे तो हैं। और अच्छा, मैं एक बात करूं कि अभी उत्तर प्रदेश में बुलडोज़र एक्शन खूब चल रहा है और अगर एनकाउंटर है वो चलता रहना चाहिए। वो चलता रहना चाहिए। अगर कभी किसी के साथ कोई हादसा होता है जो तुरंत एक्शन लेते हैं, वो एक्शन कैसा लग रहा है? मैम बहुत अच्छा लग रहा है। आई मीन दैट इज़, हाल ही का जो केस है उसमें एनकाउंटर हुआ था, तो ऐसे ही आगे होना चाहिए, क्योंकि देखिए वुमेन, देखिए क्राइम को तो नहीं रोक सकते, पर अगर हम किसी क्राइम पे सजा देते हैं तो आगे के क्राइम तो रोक सकते हैं, है ना। थैंक यू। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम रहा है ये और हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ परफॉर्म करके। बहुत अच्छी ऑडियंस थी, बहुत अच्छे लोग थे, बहुत मज़ा आया। आपने जो कितने बार आपने राउंड किया था, वो अगर हमारे दर्शकों को बता सके, क्योंकि हमारे को जो फुटेज है जो हम दिखा रहे हैं इस समय। 103 चक्कर किए थे, 103 राउंड्स। क्या इसका कोई मतलब होता है? हम अपने कथक में अलग अलग तरीक़ों के चक्कर करते हैं, कभी 27 राउंड, 27 चक्कर, 54 चक्कर, 115 चक्कर। मेरे भैया ने तो रिकॉर्ड बनाया था 150 चक्कर का। पंडित अनुज मिश्रा जी मेरे भैया का नाम है। आपने बताया कि कितनी जनरेशन्स आपकी ये करती हुई आ रही है? मैं 13वीं पीढ़ी हूँ म्यूजिशियंस फैमिली की, बनारस घराने से, और दूसरी पीढ़ी हूँ लखनऊ कथक घराने से। मेरे पिताजी स्वर्गीय पंडित अर्जुन मिश्रा जी बहुत बड़े कथक मास्टर रहे हैं लखनऊ में। ये कथक सीखने में कितना समय आपको लगा? जो आपने आज दिखाया करतब, हम सब ने देखा, हम बहुत एंजॉय कर रहे थे, कितना समय आपको लगा? ये तो है समुंदर, जितना गहरा जाएंगे उतना डूबते जाएंगे। तो इसका कोई हम ये नहीं कह सकते कि आप 8 साल में सीख लेंगे कथक। मैं तो अब कथक का समझना शुरू की हूँ, मुझे तो कुछ नहीं आता।
वैसे 8 साल का कोर्स होता है। अच्छा, आजकल की यूथ हो या जेंजी हो वो कल्चरल से बहुत दूर जा रही है, पर यहाँ पर उन चीज़ों को बहुत मोटिवेट किया गया, तो किस तरीके से देखते हैं? देखिए, हमारी उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो बहुत अच्छा काम कर रही है। हमारे जेंजीज़ या हमारी जो अगली पीढ़ी है वो इस वजह से कहीं ना कहीं उनके पेरेंट्स या वो लोग हट रहे थे, क्योंकि बच्चों के पास अपॉर्चुनिटीज़ फ्यूचर के लिए नहीं थी। और अगर हमारे इसी तरह से हमारी सरकार चली तो शायद कहीं ना कहीं पेरेंट्स को भी लगेगा कि इसमें कुछ फ्यूचर है। जब फ्यूचर हम देखते हैं तो हम उस चीज़ को सीरियसली लेते हैं। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी आने वाली पीढ़ी से कि बच्चों, ये हमारी संस्कृति है और हमारा देश, हमारा भारत, हमारी संस्कृति, यही हमारी पहचान है। आपने कहा हम बनारस से हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी के अंदर कैसा काम कर रहे हैं? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने आगे भी लोगों से कहा था कि पहले मैं 9 बजे के बाद घर से निकलने में डरती थी। आज की डेट में मैं 12 बजे 1 बजे भी डरती नहीं हूँ घर से निकलने में। तो इससे बड़ी उपलब्धि किसी सरकार की नहीं हो सकती जो उन्होंने हमें दी, जो हमें वो सिक्योरिटी उन्होंने दी है। ना डरने का कारण क्या है? बाबा जी की पुलिस या कुछ और? चलेगा बुलडोज़र, और क्या। बुलडोजर से खुश हैं आप? बहुत खुश हूँ मैं। और लड़कियों की सेफ्टी के लिए वो कुछ भी करे, मैं उनके साथ। अच्छा, पहले उत्तर प्रदेश को लेके आपने क्या सुना था या क्या देखा था, और आज कैसे होता है? मैं तो देखिए लखनऊ की ही मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप लखनऊ में ही हुई हूँ। ऐसा नहीं कि बहुत ख़राब था हमारा लखनऊ, लेकिन आज सेफ़ है, ऐसा मुझे महसूस होता है। मैं अपना पर्सनल बता रही हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि आज हम सेफ़ हैं। अच्छा, अगर यूपी में ऐसी कौन सी चीज़ है जो कभी चेंज नहीं होनी चाहिए, जो हमेशा रहनी चाहिए? हमारा प्रेम, हमारा खाना, हमारा आपसी मिलाप, वो कभी नहीं बदलना चाहिए। क्या उत्तर प्रदेश एक इंस्पिरेशनल स्टेट बन रहा है? डेफिनेटली, कैसे? हर चीज़ से, तहजीब से, प्रेम से। हमारे आप उत्तर प्रदेश में जितना आप मिलाप किसी भी रिलीजन का देखेंगे, मुझे पता नहीं है और मुझे लगता भी नहीं है कि किसी और स्टेट में ऐसा होगा। आपने बुलडोजर की बात की। बुलडोजर जब भी चलता है तो बहुत से लोग उसका विरोध भी करने लगते हैं। आप कहती हैं बुलडोजर का समर्थन करती हैं, क्यों ऐसा कि आप बुलडोजर का समर्थन कर रही हैं? मैंने कहा कि मैं औरत के लिए जो भी सही है, औरत की सेफ्टी के लिए जो भी सही है, मैं उस हर चीज़ का समर्थन करती हूँ। और कहते हैं ना, एक औरत का साथ नहीं देती, मैं हूँ सबका साथ देने के लिए। और बिल्कुल बहुत अच्छा हमारे मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं और स्ट्रिक्ट डिसीजन लेना चाहिए। मेरी तो मांग है कि और स्ट्रिक्ट डिसीजन लेना चाहिए हमारे औरतों के सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए। विरोध भी करते हैं, इसी बुलडोजर का विरोध भी करते हैं कई लोग, कई नेता। आप उसको कैसे देखते हैं जब इस तरीके की घटना होती है और योगी जी एक्शन लेते हैं तो ताबड़तोड़, खासकर बुलडोजर का हो या एनकाउंटर का हो, लेकिन ऐसी घटनाओं पर फिर विरोध जो उनका अपोजिशन है उसको आप कैसे देखते हैं? मैं उसे देखती ही नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ अपनी नज़र देखती हूँ और मेरी नज़र में मैं किसी पे भी टिप्पणी नहीं करूँगी। ये मेरा खुद का मानना है। मैं खुश हूँ, एनकाउंटर होना चाहिए, हाँ, लेकिन इसके कॉज एंड प्रॉज सबके होते हैं। कई बार गलत लोगों को भी झांसे में ले लिया जाता है, गलत लोग भी गिरफ्त हो जाते हैं, तो उस पर मेरे ख्याल से कुछ काम करना चाहिए। मुझे तो लगता है ऐसा सिस्टम ही बना देना चाहिए कि ये सब हादसे हो ही ना, और वो सिस्टम इसी तरह से बनेगा। थैंक यू।